आज पितृपक्ष का समापन है। ये हिंद हमारे पितरों की भूमि है और सबसे बड़े हमारे जो पितृ हैं वो क्रांतिकारी हैं। पितृ मतलब माँ पिता। जो सबसे बड़े हमारे पितृ हैं वो क्रांतिकारी हैं। ये हिंद हमारे पितरों की भूमि है। हमारे पितरों ने यातना सही है, बलिदान दिया है। आज पितृपक्ष के समापन पर एक बात जरूर ध्यान देना कि देश के प्रति जागरूक होना ये पितरों पर पुष्पांजलि है। हम अपने पितरों के चरणों में पुष्पांजलि दे रहे हैं। जो सबसे बड़े पितर हैं क्रांतिकारी, उनके चरणों पे हम हमारी पुष्पांजलि होगी, श्रद्धांजलि होगी अगर हम देश के प्रति जागरूक हैं। देश के प्रति जागरूक का मतलब है, जैसे नेताजी ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जय हिंद। क्या कहने का मतलब था उनका? हिंद की जय हो, जय जयकार हो। कैसे होगी जय जयकार? जय जयकार तब होगी हिंद की जो क्रांतिकारियों का सपना था, जो हमारे पितरों का सपना था कि यहाँ सबको आदर अधिकार अवसर मिले, सबको आदर अधिकार अवसर मिले। ये उनका सपना था। कैसे मिलेगा ये आदर अधिकार अवसर? सबसे पहला सूत्र है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो जाए। नेताओं के बच्चे, हमारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें, एक ही तरह से पढ़ें, सब सरकारी स्कूल में पढ़ें। पहला सूत्र है ये। सरकारी स्कूल के अलावा और कोई स्कूल ना हो, मतलब प्राइवेट स्कूल ना हो। पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र, राजनीति तपस्या का विषय हो, तपस्या का क्षेत्र हो, भलाई का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, कमाई का क्षेत्र ना हो, मलाई का क्षेत्र ना हो, राजनीति धंधा ना हो, रोजगार ना हो। राजनीति में लोग बड़े हिम्मत वाले लोग जाएं। हम तो ये मानते हैं राजनीति में जाने के लिए कठोर नियम होना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो या सबसे बड़ा चुनाव हो, चुनाव जीतने के बाद अपनी सारी चल अचल संपत्ति देश को दान कर दे जो चुनाव जीते। केवल वेतन पर ही अपना जीवन निर्वाह करे। उसका रोटी कपड़ा मकान मतलब खाना पहनना रहना आम आदमी की तरह हो। केवल सुरक्षा और यातायात उसको विशेष मिले। उसके बच्चे और उसके बच्चों के बच्चे ये राजनीति में ना आए, मतलब उसकी दो पीढ़ी राजनीति में ना आए। इस तरह से राजनीति में कठोर नियम हो, तभी हमारे पितरों का बलिदान है उसका सम्मान होगा। ये हम ही लोग करेंगे, जनता ही करेगी। जो भ्रष्ट राजनीति है वो नहीं करेगी। भ्रष्ट राजनीति के तो हमको भिड़ा के, जाति में भिड़ा के और हमें क्षेत्र भेद के विषय में भिड़ा के, ये तो राजनीति में अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, कई पीढ़ियों के लिए संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। ये भ्रष्ट राजनीति नहीं चाहेगी कि यहाँ पर एक समान शिक्षा हो, फ्री हो, मतलब केवल सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल सारे बंद हों। जो चुनाव जीते वो चल अचल संपत्ति देश को दान करे। उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे राजनीति में ना आए, ये नियम नहीं चाहेंगे। ये भ्रष्ट राजनीति देख लो, जब से देश आजाद हुआ है, जो एक बार राजनीति में चला गया, अधिकतर देखना, अधिकतर जो भ्रष्ट नेता है, जो एक बार राजनीति में चला गया भ्रष्ट नेता, वो अपनी कई पीढ़ियों के लिए संपत्ति इकट्ठा कर लेता है। कहाँ से आती है वो संपत्ति? ये था हमारे क्रांतिकारियों का सपना, इसलिए सही थी उन्होंने यातना। इसलिए आज पितृपक्ष के समापन में मैं सबसे ये कहता हूँ कि क्रांतिकारियों का जो सपना था कि यहाँ आज़ादी के बाद सबको आदर अधिकार अवसर मिले, इसके लिए शिक्षा, सबसे पहले तो शिक्षा है। अगर सरकारी स्कूल ही रहेंगे, प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो जाएंगे, तो खुद सोचना, दिल से सोचना, क्या भ्रष्ट राजनीति देश में रहेगी? और जब भ्रष्ट राजनीति देश में नहीं रहेगी तो भ्रष्ट नेता नहीं होंगे। जब भ्रष्ट नेता नहीं होंगे तो जितना भी है ये भय, भूख, भ्रष्टाचार सारा खत्म हो जाएगा। आज जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून की बहुत आवश्यकता है। क्यों नहीं बन रहा? भ्रष्ट राजनीति के कारण नहीं बन रहा। आज देश में एक समान नागरिक कानून की जरूरत है,
क्यों नहीं बन रहा? भ्रष्ट राजनीति के कारण नहीं बन रहा। आज देश में शिक्षा एक समान फ्री की आवश्यकता है, क्यों नहीं हो रही? भ्रष्ट राजनीति के कारण नहीं हो रही। इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, साथ खड़े होना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, खाने कमाने से थोड़ा अलग हटके इस पे अपने आने वाली कई सौ पीढ़ियों के बारे में सोचो। चलो हम लोगों का जीवन तो कैसे भी निकल जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा अगर ऐसे ही भ्रष्ट राजनीति रहेगी? सोचना, आज पितृ पक्ष के समापन के समय में सोचना। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।